1979 एक सुनसान घर जहां लाशें छुपाई गई थीं। एक शूटिंग क्रू वहां आती है, लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, यहाँ मौत इंतजार कर रही है। एक पागल औरत, एक खतरनाक आदमी और एक एक करके सब गायब होने लगते हैं। जिस घर में वो शूट कर रहे हैं, असल में वही घर उनकी कब्रिस्तान बन चुका है और एंड में जो सर्वाइवर बचता है वो ही सबसे बड़ा राज है। कहानी 1979 में शुरू होती है। यहाँ हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर्स कंट्री साइड के एक खाली घर में एंटर करते हैं। अंदर जाते ही वो हैरान रह जाते हैं। वहाँ कई लाशें पड़ी होती हैं। घर की हालत अजीब होती है। यहाँ एक ऑफिसर को बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता नजर आता है, तो वो दूसरे ऑफिसर को बुलाता है। जब वो बेसमेंट में नीचे जाते हैं तो शॉक हो जाते हैं। जो उन्होंने वहाँ देखा वो दिखाया नहीं जाता और सीन 2 दिन पहले पर कट हो जाता है। हम एक मॉडल से मिलते हैं जिसका नाम मैक्सिमिन है, जो सुपरस्टार बनना चाहती है। करियर के शुरू में रूल्स की कमी की वजह से उसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करने के लिए लो बजट फिल्म्स में काम शुरू कर दिया, या थोड़े पैसे कमाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमिन की पूरी क्रू एक वैन में शूटिंग साइट की तरफ जा रही होती है। वो उसी घर पर पहुंचते हैं जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। डायरेक्टर गाड़ी से उतरता है और घर के दरवाजे पर नॉक करता है और एक आदमी बंदूक के साथ बाहर आता है। बुजुर्ग आदमी समझता है कि ये लोग चोर हैं जो उन पर हमला करने और लूटने आए हैं, लेकिन डायरेक्टर उसे याद दिलाता है कि इसी बुजुर्ग ने इन लोगों को प्रॉपर्टी फिल्मिंग के लिए रेंट पर दी थी। तब बुजुर्ग को समझ आता है और कहता है, मैंने ये घर रेंट पर नहीं दिया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने ऊपर वाली कैबिन रेंट पर दी है। वो गाड़ी से अपना सामान उतारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मैक्सीन एक औरत को खिड़की पर खड़ा देखती है जो उसे अजीब तरीके से घूर रही होती है। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करती है और अपना सामान उठाकर सबके साथ ऊपर कैबिन की तरफ चली जाती है। बुजुर्ग आदमी भी मैक्सीन पर अजीब रिएक्शन देता है, जैसे उससे उसका आना पसंद ना हो। वो डायरेक्टर से कहता है कि इतने ज्यादा लोगों के रहने का कोई प्लान नहीं था। डायरेक्टर उसे कुछ और पैसे देकर मना लेता है और कहता है कि रिएक्ट ना करे। बुजुर्ग कहता है, होशियार रहना, मेरी बीवी घर में रहती है और उसे ज्यादा शोर पसंद नहीं। या कोई ऐसा काम मत करना जो उसे पसंद ना हो, वरना मैं तुम लोगों को तुरंत निकलवा दूंगा। डायरेक्टर उसे अच्छी तरह मना लेता है, समझाता है और आखिर में उसे भेज देता है। फिर वो लोग अंदर शूट की तैयारी शुरू कर देते हैं। मैक्सीन फार्म देखने के लिए निकल जाती है। वो दोबारा उसी बुजुर्ग औरत को उसे अजीब नजरों से देखते हुए नोटिस करती है। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है और सोचती है कि उससे मिलना चाहिए। जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर की हालत बहुत खराब है, जैसे कभी सफाई ही ना हुई हो। कुछ जगहों से घर टूट फूट का शिकार भी होता है। जब वो ये सब देख रही होती है, अचानक बुजुर्ग औरत उसके पीछे आ खड़ी होती है और मैक्सीन डर जाती है। फिर बुजुर्ग औरत उसे बैठने के लिए कहती है और उसे एक लैमिनेट देती है। मैक्सीन वहां बैठकर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती। वो तुरंत निकलना चाहती है, लेकिन बुजुर्ग औरत अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह मॉडल बनना चाहती थी, मैं स्टार बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मैंने तुम में अपना जुनून देखा है और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा ना हो। मैक्सीन इन बातों से डर जाती है। वो उठकर जाने वाली होती है कि बुजुर्ग औरत उसके साथ कुछ करे, तभी उसे घर के पास किसी के चलने की आवाज महसूस होती है। वो समझ जाती है कि शायद उसका शौहर है, इसलिए वो मैक्सीन को पीछे के दरवाजे से निकल जाओ कहती है, क्योंकि उसका शौहर किसी को घर में आना पसंद नहीं करता। इधर शूटिंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है। वो लोग एक बार के अंदर शूटिंग शुरू करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बुजुर्ग औरत जो मैगजीन को देख रही थी, अपने आप को मैगजीन की जगह इमेजिन करने लगती है। अपनी जवानी के सपने दोबारा जीने लगती है। एक बड़ा स्टार बनने के सपने देखने लगती है। अब जब मैगजीन वो जिंदगी जी रही होती है जो वो कभी चाहती थी, तो उसके चेहरे पर मैगजीन के लिए नफरत साफ नजर आती है। फिल्मिंग के बाद वो सब अपनी कैबिन में आराम करने लगते हैं। लॉरेन, जो इस फील्ड में भी नहीं होती, सबसे अपनी सोच शेयर करती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। वो कहती है कि कैसे एक्ट्रेसेस अपने पार्टनर्स होते हुए भी शूटिंग के लिए किसी और के क्लोज हो जाती हैं। डायरेक्टर जवाब देता है, शूटिंग के दौरान दो लोगों का क्लोज होना या किस करना सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा होता है। इसमें कोई इमोशंस नहीं होते। ये हमारा काम है। हमारे इमोशंस और अटैचमेंट हमारे पार्टनर्स के साथ होते हैं। हम अपनी जॉब और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करते। लॉरेन डायरेक्टर की बात से इंप्रेस हो जाती है और अब वो भी एक्टिंग का चांस चाहती है। डायरेक्टर उसे वहीं पर रोल ऑफर कर देता है, लेकिन उसका फियांसे आरजे बिल्कुल तैयार नहीं होता। डायरेक्टर आरजे को मना लेता है और वो लोग शूटिंग शुरू कर देते हैं। आरजे उस वक्त कुछ नहीं कहता, लेकिन जब सब सो जाते हैं तो वो बहुत रोता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए भागने का भी सोचता है। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट ही करता है कि बुजुर्ग औरत उसके सामने आ जाती है। वो समझता है कि बुजुर्ग औरत अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से बाहर आई है। वो उसे हेल्प करने के लिए बाहर आता है और कहता है, अंदर चलो। लेकिन बुजुर्ग औरत उसे हक करती है और जबरदस्ती अजीब हरकतें करने लगती है। आरजे को ये सब बहुत अजीब लगता है। जब वो उसे दूर करने की कोशिश करता है तो वो अपना असली रूप दिखाकर उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पर अटैक कर देती है। आरजे मदद के लिए चीखता है, लेकिन बुजुर्ग औरत उसे दबा लेती है, उसका गला घोंट देती है। आरजे कमजोर हो जाता है, मुकाबला नहीं कर पाता और उसी के हाथों मर जाता है। उसके बाद बुजुर्ग औरत गाड़ी की कीज लेकर चली जाती है। जब लॉरेन रात के बीच
उठती है तो देखती है कि आरजे बेड पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। आवाज सुनकर डायरेक्टर भी बाहर आ जाता है। लॉरेन परेशान होकर कहती है कि आरजे कहीं चला गया है। डायरेक्टर कहता है यहीं कहीं होगा, कहाँ जा सकता है। लेकिन जब लॉरेन कहती है कि वो हर जगह देख चुकी है तो डायरेक्टर भी घबराकर आरजे को ढूंढने लगता है। पूरा घर चेक करने के बाद डायरेक्टर बांध में जाता है आरजे को देखने के लिए। वो उस वक्त नंगे पांव होता है। बांध के एंट्रेंस पर एक लकड़ी में कील लगी होती है जो उसे नजर नहीं आती और उसके पांव में घुस जाती है। डायरेक्टर गिर जाता है। अब वो अपने सामने दीवार में छोटे छोटे सुराख दिखता है। उन सुराख के बाहर उसे एक शैडो नजर आती है। जब वो करीब जाकर देखने की कोशिश करता है कि बाहर कौन है, अचानक 2 लोहे की रॉड्स उसकी आंखों में घुस जाती हैं और वो दर्द से मर जाता है। ये सब बुजुर्ग औरत का ही प्लान होता है। उसने ही ये ट्रैप लगाया होता है ताकि जो भी उसे ढूंढने आए मर जाए। यहाँ लॉरेन अभी भी आरजे को ढूंढ रही होती है। वो बुजुर्ग औरत के घर तक पहुंच जाती है जहाँ बुजुर्ग आदमी काफी घबराया हुआ लगता है। लॉरेन उसे बताती है कि उसका फियांसे गायब है। बुजुर्ग कहता है कि उसकी बीवी गायब है और उसे जल्दी ढूंढना ज्यादा जरूरी है। वो मेंटली अनस्टेबल है और कुछ भी कर सकती है। लॉरेन मान जाती है और अपने फियांसे से पहले उसकी बीवी को ढूंढने का फैसला करती है। बुजुर्ग उसे कहता है कि बेसमेंट में जाओ और उसे वापस ले आओ। जैसे ही लॉरेन बेसमेंट में जाती है, बुजुर्ग पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पता चलता है कि सिर्फ उसकी बीवी ही नहीं बल्कि वो खुद भी एक साइकोपैथ है। वो लॉरेन के साथ क्या करना चाहता है ये नहीं दिखाया जाता। लॉरेन बहुत देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब नहीं खोल पाती तो वो बेसमेंट से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। वो अपने फ्लैशलाइट ऑन करती है। जो मंजर उसके सामने आता है वो देखकर वो शॉक हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुलिस ऑफिसर्स हुए थे। वो जोर से चीखती है और उसकी चीख पास वाले कैबिन में सोए एक और साथी को जगा देती है। लॉरेन समझ जाती है कि ये कपल आम नहीं है, ये बहुत डेंजरस लोग हैं जो लोगों को मारने में मजा लेते हैं। लड़का जो लॉरेन की आवाज से उठा था बाहर आता है और देखता है कि बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा है। वो पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है? बुजुर्ग कहता है कि उसकी बीवी गायब है और उसे जल्दी ढूंढना ज्यादा जरूरी है। वो मेंटली अनस्टेबल है, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो मुझे बहुत नुकसान होगा। ये लड़का ओल्ड मैन की मदद करने की ऑफर देता है। वो अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है। वो अपनी ही मौत का इंतखाब कर रहा था। ओल्ड मैन उसे एक सुनसान झील के किनारे ले जाता है। वहाँ लड़का सबसे पहले पानी में डूबी हुई एक गाड़ी देखता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या हुआ होगा। इससे पहले कि उसका दिमाग कुछ समझ पाता, ओल्ड मैन पीछे से उस पर बंदूक तान देता है और रिएक्ट करने से पहले ही उसे गोली मारकर मार देता है। सीन कट होता है लोरेन की तरफ, जो अभी भी बेसमेंट में होती है, बहुत ज्यादा डरी हुई। अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ ढूंढती है और जब उसे कुल्हाड़ी मिलती है तो वो उससे बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देती है। वो दरवाजा खोलने ही वाली होती है। जब वो अपना हाथ बाहर निकालती है तभी ओल्ड लेडी सामने आ जाती है और उसे धमकाती है कि वहीं रहो वरना बहुत बुरा इंजाम होगा। लोरेन उसकी धमकी से डर जाती है। इसी दौरान पास वाली कैबिन में दिखाया जाता है कि टीम के तमाम मर्दों के मरने के बाद सिर्फ मैक्सीन और बॉबी रह गए हैं। सब कुछ से अनजान मैक्सीन सुकून से सो रही होती है। जब ओल्ड लेडी आती है, अपने कपड़े उतारती है और मैक्सीन के साथ सो जाती है। कुछ अजीब महसूस करके मैक्सीन उठती है और जब वो ओल्ड लेडी को अपने पास देखती है तो जोर से चीख पड़ती है। बॉबी उसकी चीख सुनकर आ जाता है। बॉबी देखता है कि कैबिन में सिर्फ वो दोनों हैं। ओल्ड लेडी की हालत बहुत अजीब होती है जो उन्हें डरा देती है। उसे देखकर बॉबी को लगता है कि वो पागल है। वो उस पर कपड़ा डालकर कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये साफ था कि ओल्ड लेडी उसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन बॉबी जबरदस्ती उसे बाहर ले जा रहा होता है। इस दौरान वो उसे गालियां देती रहती है। जब वो झील के पास से गुजरते हैं तो वो जानबूझकर बॉबी को पानी में धक्का दे देती है। उसे पता होता है कि झील में मगरमच्छ हैं और जैसे ही वो सोचती है, मगरमच्छ तुरंत बॉबी पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद ओल्ड लेडी अपने शोहर ओल्ड मैन से मिलती है और दोनों वापस अपनी कैबिन में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ओल्ड लेडी देखती है कि मैक्सीन कहीं नहीं है। वो उदास हो जाती है और अपने शोहर से कहती है कि उसे ढूंढो। उनकी बातों से पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो दोनों की प्लानिंग और मर्जी से हो रहा है। ओल्ड मैन पूछता है अब तुम्हें मैक्सीन की क्या जरूरत है? ओल्ड लेडी कहती है मुझे नहीं पता, शायद मुझे वो पसंद आने लगी है। उसमें वही चीज है जो कभी मेरे पास थी, वही जुनून, इसलिए मैं उसे चाहती हूँ। ओल्ड मैन उसे तसल्ली देता है। इसी दौरान मैक्सीन मौका देखकर भाग जाती है। जब वो अपनी गाड़ी के पास जाती है तो देखती है कि उसके टायर्स पंक्चर हैं और आरजे की लाश भी वहाँ पड़ी होती है जो उसे डरा देती है। दूर से उसे लोरेन की आवाज आती है जो मदद के लिए चीख रही होती है। मैक्सीन बंदूक उठाती है और बेसमेंट में जाती है जहाँ वो लोरेन को ढूंढ लेती है। मैक्स लोरेन को बाहर निकालती है और कहती है चलो भागते हैं, यहाँ हालत बहुत खराब है, हमारी जान खतरे में है। वो उसे साथ रहने को कहती है, लेकिन लोरेन गुस्से में होती है और कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? अब उसे किसी की परवाह नहीं होती क्योंकि उसका फियांसे मार चुका होता है। इसलिए वो कुल्हाड़ी लेकर अकेले भागने का फैसला करती है, लेकिन ये फैसला गलत साबित होता है। 2 कदम चलती है कि ओल्ड मैन सामने आ जाता है और उसे गोली मार देता है। मैक्सीन जो पीछे खड़ी होती है ये सब देख लेती है और चुप जाती है ताकि अपनी जान बचा सके। ओल्ड लेडी फिर ओल्ड मैन से कहती है कि अब हमें मैक्सीन की जरूरत नहीं है, अब हम दोबारा एक हो गए हैं, उसे भागने दो जहाँ वो गई है। ये फैसला करके वो दोनों लाशों को हटाने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले लोरेन की लाश उठाते हैं, लेकिन पता चलता है कि लोरेन अभी जिंदा होती है। वो तकलीफ में आवाज निकालती है। ये देखकर ओल्ड मैन डर जाता
जाता है। वो पहले ही दिल का मरीज होता है और उम्र भी ज्यादा होती है, इसलिए डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। ओल्ड लेडी अपने शौहर की मौत देखकर बहुत दुखी होती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैक्सिन बंदूक उठाकर बाहर आती है और ओल्ड लेडी से गाड़ी की चाबी मांगती है। जब वो मना करती है तो मैक्सिन उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती। ये देखकर ओल्ड लेडी अजीब तरीके से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है और अपने शौहर की बंदूक उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक के झटके से वो खुद ही जख्मी होकर गिर जाती है और मैक्सिन बच जाती है। उसकी हालत देखकर मैक्सिन हंसने लगती है, फिर गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। ओल्ड लेडी गुस्से में उसे बद्दुआ देती है। मैक्सिन भी गुस्से में आकर गाड़ी उसके सर पर चढ़ा देती है और वहां से निकल जाती है। सीन फिर कुछ दिन बाद फिर कट होता है, वही सीन जो मूवी के शुरू में था। दो पुलिस ऑफिसर घर में आते हैं और लाशें देखते हैं और बेसमेंट में एक लटका हुआ आदमी भी मिलता है। ये सब देखकर वो और भी शॉक हो जाते हैं। जब वो इन्वेस्टिगेशन के बाद घर से निकलने वाले होते हैं तो उन्हें टीवी चलती हुई नजर आती है। टीवी पर एक पास्टर अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा होता है जो एक शेयर बन चुकी होती है और क्राइम्स कर रही होती है। वो अपने आप या अपनी बेटी को ब्लेम नहीं करता, बल्कि सोसाइटी को दोष देता है कि लोग बुराई को बुराई समझना छोड़ चुके हैं और उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। फिर वो अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन होती है।